गजाननमो भूतगणादिसेवितमो कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोको विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तद्बलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ी दिले से आवाज दो, दिले से, दिले दिले बरखी दिले मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदौ देवकी देवगर्भजननम् गोपीगृहे वर्धनं मायापूतजीवतापहरणम् गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेद कौरवादिदहिनं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपतत्त्वमहं न जाने। हेलो 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 सीताराम सीताराम तेज कर दो, थोड़ी की आवाज खोल दो। सीताराम 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 सीताराम
सत्य सनातन धर्म की नर्मदा माई की। पार्वती विश्व जगत के नियंता, अखिल ब्रह्मांड के नायक, श्री कृष्णमय पावन सुंदर 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण जी के श्री चरणों में बारंबार सत सत नमन। विप्र समुदाय, गौ माता, संत समुदाय, सबको मेरा बारंबार नमन। पारब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा, सुंदर पावन कलश यात्रा के साथ कलश यात्रा संपन्न हुई। इसके पश्चात देवी देवताओं का पूजन पाठ, भगवान की पावन चरित्र और भगवान का पावन नाम, हमारे मुख्य यजमान द्रकपाल गोत्र में जन्म लेने वाले श्री ठाकुर भानु प्रताप, मां का नाम पुष्पराज, श्री ठाकुर पुष्पराज और उनकी परम प्रिय पत्नी श्रीमती अभिलाषा ठाकुर, जो अपने पिता के निमित्त, पिता की पावन पुण्य तिथि पर इस भागवत के लिए मैंने 9 कड़े दिनों में इनको सलाह दी थी, परंतु कड़े दिनों में पानी गिर रहा था इस वक्त। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि उस जीव आत्मा जिस दिन प्राणी संसार से जाता है, उस तिथि में या कलश यात्रा हो या फिर पूर्णा होती, तो ऐसे मिलाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण पुष्पराज भैया अपने पिता के निमित्त मैं बार बार साधुवाद दूंगा, बार बार धन्यवाद दूंगा, और इनके माता पिता, इनके पितरों से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करें। वो जहां भी होंगे, इनके पिता आज इस सभा मध्य में विराजमान हो चुके और निरंतर वो 7 दिन आप सबके बीच में रह करके वो भगवान की सुंदर कथाएं, भगवान की सुंदर लीलाएं, भगवान का सुंदर नाम श्रवण करेंगे। ऐसे ही जब द्वापर युग का पर्यंत हो जाता है, द्वापरोयंत पर्यंतम कलियुगौ तौ जन प्रभा आगच्छ कलियुगोतात्मानं पारीक्षत शेखानपः। राजा परीक्षित जी का राज्य चल रहा है, द्वापर युग का अंत हो चुका है, और जैसे द्वापर युग का अंत हो गया,
कलयुग राजा परीक्षित के पास से आया। और जैसे कलयुग महाराज परीक्षित के पास से आया, परीक्षित जी से कहा, महाराज मेरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है। अहम कलयुग नाम, कलयुग अपना परिचय दे रहा है। अहम कलयुग नाम यत्र राजा जनक प्रभा प्रभातुल्यं तदात्मानं सृज्यते मतिसेविनो। हे महाराज, मेरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है और मुझे रहने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया जाए। परीक्षित जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है कलयुग भैया, आपका स्वागत है, परंतु हम अगर अपने घर में किसी को स्थान दें, हम अपने राज्य में किसी को रहने की जगह दें, उसके विषय में जानकारी लेना अनिवार्य है। उसके चाल और चरित्र के विषय में जानना अनिवार्य है। उसकी चाल क्या है, उसकी ढाल क्या है, उसका सत्संग क्या है, उसका चरित्र क्या है, ये सब जानने की आवश्यकता है। इसके पश्चात उसे अपने राज्य में रहने की जगह देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है कलयुग भैया, हम भी चाहते हैं आप रहो, परंतु कथत गुण दोषेण, कि कथत गुण दोषेण प्रभावेण यथात्मनः यद्यपि कलियुगोत्मानं चरित्रम अतिसेविनो। आप अपने चरित्र के विषय में बताइए, आपका चरित्र क्या है? जैसो हो रहा संसार में ऐसो कलयुग में बता रहा। कलयुग में जैसो दुनिया में हो रहा है, जैसा संसार में हो रहा है, कलयुग ने वैसा सब बता दिया। महाराज, हमारे राज्य में असत्य की जय जयकार होगी, हमारे राज्य में सत्य ढूंढने से मिलेगा, खोजने से मिलेगा। हमारे राज्य में धन के प्रति मनुष्य ना जाने क्या क्या करेगा, हमारे राज्य में पाप बढ़ेगा, हमारे राज्य में गंगे मारी फिरेंगी, संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा, अधर्म का बोलबाला होगा, अनेक प्रकार के राज्य होंगे कि सुन परीक्षित क्रोधित हो गए। अरे सुन परीक्षित क्रोधित हो गए हैं नाराज, तेरे सूची कैसे आज। सुन परीक्षित कुपत भरे हैं, हट जाऊं अपा कैसे आओ राजा। बंद है भैया, ये चालू कर दो सर, पंडित जी चालू करवा दी, बंद है सर, थोड़ी आवाज तेज कर दिया।
परीक्षित महाराज ऐसे बनाएगा तो बड़े इन्होंने कहा है, ऐसे बैठा जो बंदे में हो जाता है, देखे ना चाहिए। बोलो भक्ति और भगवान की। परीक्षित महाराज जी ने कलियुग को भगा दिया जा, कोई काम ऐसा ना, कोई ऐसे व्यक्ति का कोई काम नहीं है, और जब तक मैं राजा हूं ना तब तक तुम्हें कोई जगह मिलने वाली नहीं है, जाओ। और परीक्षित जी ने क्रोधित होकर कलियुग को भगा दिया। परंतु इस बात को याद रखो, आदमी सुनता है, सुनने के बाद गुनता नहीं है। इंसान सुनता है परंतु सुनने के बाद उस मार्ग पर चलता नहीं है। जब इंसान शिकार खेलने के लिए जाता है, जिसने भी शिकार खेला, परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए आए हैं कि गयऊ मृगा बन यमुना तीरा, देख चकित कले युग की लीला। चकित हो गए कलयुग की लीला देख। कलयुग ने क्या खेल खेला है परीक्षित के साथ, क्योंकि जब शिकार खेलने के लिए गए हैं उस समय भगवान और उसकी मति अच्छी नहीं रहती। एक गाय है, एक बैल है। वृषभ माने बैल, गाय। ये गाय के रूप में कौन है? माता साक्षात पृथ्वी। माता पृथ्वी और धर्म के रूप में बैल है। बैल और गाय दोनों रोते रोते परीक्षित के पास से आए और परीक्षित से रोकर के कहने लगे, राजन, हे भगवान, हे राजन, हे महिपाल, मेरी रक्षा करो, क्योंकि ये कलयुग मुझे मार देगा, नष्ट कर देगा। परीक्षित ने कहा, भैया तू चाहता क्या है? क्यों गौ और बैल के ऊपर इतना घनघोर अत्याचार कर रहा है? बोले महाराज, हम गाय बैल को जब छोड़ेंगे जब तुम मुझे कुछ दे दो। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे लिए पहला स्थान दिया। जहां साधु, जहां ब्राह्मण, जहां सत्पुरुष ना जाते हो, ऐसी जगह कलयुग तेरा निवास रहेगा। जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो, ऐसी जगह कलयुग तेरा निवास रहेगा। जहां अनाचार व्यभिचार होते हो, हे कलयुग तेरा वहां निवास होगा। जहां अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन हो, दीन दुखियों का छीना हुआ धन हो, ऐसे धन में तेरा कलयुग निवास होगा। बोले महाराज, 4 जगह तो तुमने वे मांगे थी, 5वां स्थान भी दे दीजिए। बोले 5वां स्थान क्या? 5वां स्थान
कलयुग ने स्वर्ण मांगा है, मुझे स्वर्ण चाहिए। स्वर्ण बिने हीन धरती के, जगत सब काज सूने। परीक्षित जी ने कहा, इस धरती के जितने कार्य हैं सब स्वर्ण से होते हैं, बिना स्वर्ण के कुछ नहीं होता। पर मैंने तुझे ऐसा स्वर्ण दिया, जबरदस्ती किसी से मांग लिया जाए, जबरदस्ती किसी से छीन लिया जाए, किसी का बल कर दिया जाए, ऐसे स्वर्ण धन में कलयुग तेरा निवास रहेगा। और ऐसा ही स्वर्ण धन परीक्षित महाराज के सिर पर विद्यमान था। परीक्षित महाराज जी की मति भ्रष्ट हो गई। धर्म के 4 चरण होते हैं। पहला धर्म है, धर्म के 4 चरण होते हैं। सत्य के धर्म न दूसर, के धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म का पहला चरण है धर्म सत्य बोलना। दया धर्म दूसर पग, धर्म का दूसरा पग है दया। तीजो पवित्रता जान, और चौथो है नर हाथ से करता है जब दान। ये 4 स्थान, सत्य, दया, पवित्रता और दान। इन 4 में से कोई एक भी करता है, ये जान लीजिए वो यज्ञ कर रहा है। परीक्षित महाराज वहां से चले आए, चलते चलते देखा श्रृंगी ऋषि के पिता समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक माया रूपी सर्प प्रकट होता है और वो माया रूपी सर्प जाकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। पुत्र श्रृंगी क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, इति लंघित मर्याद। तक्ष कहा सप्तमे हन हो, दक्षन्ति स्म कुलाघारम, चोदितो तदमत मोहम। जिसने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है उसके लिए तक्षक नाग बनकर के ग्रसित करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, समीक की तपस्या टूटी। समीक ऋषि की तपस्या टूटने के पश्चात तत्काल गौमूर्य नाम के शिष्य को बुलाया जाओ, परीक्षित से कहो कुछ कर लो, क्योंकि 7वें दिन तुम्हारे पास काल आएगा। और परीक्षित ने उसी समय पुत्र पत्नी सारे परिवार का परित्याग किया और संतों के बीच में आ गए। संतों से प्रार्थना की, पारीक्षते कथा वक्तम सभायाम संसते सुखे
सुधा कुंभ गृहीत नैव देवस्तत्र समागतः। सुखदेव महाराज जी सुखम नत्वावसं सर्वे स्वाकार्या कुशलासुरः कथा सुधा प्रेक्षस्य गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रदीयताम् कृपयां वयं सदा सर्वे श्रीमद्भागवतम् मृतम्। और सुखदेव महाराज जी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराने लगे। सुखदेव जी अब परीक्षित जी से कहते हैं, एक बार माता भक्ति जी के दो लड़का थे, एक को नाम ज्ञान था, दूसरे का नाम वैराग्य। कलिकाल के प्रभाव से मतारी जवान हो गई, लड़का बूढ़े हो गए भैया। रोती रोती माता भक्ति, बिलखती बिलखती माता भक्ति वृंदावन में पहुंची। वहां देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए आए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिर्ति ख्याता तन्वो इनमें में मतो। ये मेरे दो बेटा हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जर, कलिकाल के प्रभाव ने नर को खोज बूढ़ो कर दो, हमें जवान कर दो। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। तब देव ऋषि नारद ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई तो भागवत से शरीर भी साजो हो जाता है, भय पीड़ा भी मुक्त हो जाती है भागवत से। और माता भक्ति ने भागवत की प्रशंसा की। इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, राजा हे परीक्षित महाराज, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, ये सब कथाएं सुनाना जरूरी है, ये महात्मा की कथाएं हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनके यहाँ संतान नहीं है, पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली एक दिन की बात, आत्मदेव महाराज वन में गए, जंगल में गए, जंगल में जाके प्रार्थना की। वनदेव भगवान ने प्रसन्न हुए, वनदेव भगवान ने प्रसाद दे दिया, लो ये प्रसाद तुम अपनी पत्नी को दे देना, इस प्रसाद से तुम्हारी पत्नी के यहाँ बेटा हो जाएगा। प्रसाद लाए, प्रसाद लाके इनने अपनी बिन्ना बताओ, सुंदरी बिन्ना कही कहा, भी तो प्रसाद ले आए, लड़का वाले हो गए। कल लगी बिन्ना तुम्हें पतो ना है, तो कल लगी भावना संगे ले गो, ये सही नहीं होता लड़का वाला। 9 महीना लो धरे फिरो, बड़ो चक्कर है। हाँ तो क्या करें? कह बूढ़ी गैया बनी दुआरे, दे दे जा प्रसाद। अरे वो बूढ़ी सी गैया बनी, आत्मदेव महाराज जी की बड़ी विचित्र कथा है। इनने जो पेड़ों लगाओ, पेड़े के तरह फल नहीं हो। हाँ, जो इनने फल लगाया है, वृक्ष लगाया, फल नहीं दिया। जो गैया हो लाखों, उन्हें कबू लड़का वालों बच्चा ही चाहिए, दूध ही नहीं, बूढ़ी हो गई। अरे बूढ़ी गैया बनी दुआरे, दे दे जो प्रसाद बिना बूढ़ी
अरे होने हुई सोचे जाऊ के औला बिना प्रसाद बूढ़ी गज्जा हो थमा दो भज्जा। हाँ, और इनकी बिन्ना के जो लल्ला एक भव तोरा इनकी बिन्ना के जो लड़का वाला हो तो ऊ लड़का लान के धुंधली खो दे दो। कोई लेना धरू है मुरे के लड़का भाव सु मुरे गाँव। आजकल की भाई हमको जो ही चक्कर है, महाराज हमने कोनो नाव धो रहे कहाँ को महाराज को नाव नो नहीं हाँ, उनने अपने मन को नाव धारदा धुंधली घाई। धुंधली ने अरे धारा दो ऐसो नाम धुंधकारी आ बन गौ करिया कपड़ा। धुंधली करी हमारे लड़का को नाव धुंधकारी। अब 10 महीना बाद गज्जा के होगा एक लड़का वाला। केवल कान गज्जा के हैं, बाकी पूरो आकार मनुष्य के है। आत्मदेव जी कहने लगे जब एक औरत समझदार होते है, जब भाई अपने मन को नाव धर रही अपने घाई तो गज्जा के लड़का को सोई हुई घाई नाव धर दे। सोई असगो करन जस नामो सोई असनामो सोई असगो करन जस नामो नाम प्रतापो जान शोभो काजो उस बेटे का नाम रख दिया गया गौकर्ण। गौकर्ण पढ़ने लिखने के लिए काशी चले गए, विद्वान बन गए। धुंधकारी पतित कर्म करने लगा, मांस खाने लगा, मदिरा का सेवन करने लगा, व्यभिचार करने लगा। अंत में धुंधकारी के कृत्य देख करके माता पिता दोनों घर का परित्याग करके जंगल को चले गए। यहाँ धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मिलकर के मार दिया, अकाल मृत्यु मर गया। गौकर्ण महाराज जी पढ़ के आए, देखा कि भैया धुंधकारी तो अकाल मौत से मर गौ, खुद कैसो करे। पिंडदान किए गए। पिंडदान काशी गए रहे हैं प्रयाग, पीछे गया जी गए हैं पर धुंधकारी ना तरता आज। इसने इतने पाप कर लिए धुंधकारी ने कि पिंडदान करने पर भी इसका मोक्ष नहीं होता है। पिंडदान कर दिया फिर भी धुंधकारी जो का त्यों प्रेत बना हुआ है। गौकर्ण महाराज जी दुखी हुए और सर्वोपरि भैया गोत्र जरूरी है। अब धुंधकारी को गोत्र आत्मदेव को दो जा, तो जब क्यों को लड़का आए, लड़का तो की बहन को आए, वो माए को लगने तो गोत्र। सूर्य देव भगवान थक गए,
भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे भगवान, किए हैं जोग जप भाई, भाई का करण न होता है। गया तरन के सी होगा अब। तब भगवान सूर्य ने कहा, चिंता न करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। बांस के डंडे में, 7 कोर की बांस के डंडे में 4 कलगी बना करके, काले वस्त्र में सुसज्जित करके धुंधकारी को बिठाल कर भगवान की कथा सुनाओ। तो उसका रूप है जो इस संसार में नहीं है, उसका गोत्र, उसका नाम, उसके तर और पितरों का नाम सम्मिलित करके उसे एकाग्रता के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाती है। यह कथा ब्रजपाल गोत्र में जन्म लेने वाले श्री ठाकुर बाबू सिंह जी के निमित्त मोक्ष गति के लिए ये ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है। और भागवत मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु, ये छोटे छोटे बालक हैं, इनको आप परम पिता बन करके इन बच्चों के सदा साथ में रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण चरणामृत को ये दोनों बालक पुष्पराज और पुष्पराज एवं भानु प्रताप दोनों परमात्मा के श्री चरणों से लग चुके हैं। सदैव निरंतर आप भगवान की रक्षा करना। और व्यास मंच से भी मैं सदैव मेरा आपके लिए शुभ आशीर्वाद रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल से